अस्सलामुअलैकुम। हमने यूनिट स्टार्ट किया था स्पेशल सेंसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी को, जिसमें आई की स्ट्रक्चर, फंक्शन, एनाटमी, फिजियोलॉजी और साथ ही साथ की टर्म्स जितने भी थे वो हम एक्सप्लेन कर चुके थे। मगर इबनॉर्मलिटी की बात की जाए तो बहुत टाइप्स की इबनॉर्मलिटी भी ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस स्पेशल सेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आई की एनाटमी, फिजियोलॉजी, की टर्म्स एंड इबनॉर्मलिटी के ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जो तकरीबन मिनिमम 1 घंटे से घंटे की करीब लेक्चर है, जिसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो यहीं से जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम रिलेटेड टू आई टू एबनॉर्मलिटीज़ को डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट कॉमनली है और मेजॉरिटी टाइप्स के एमसीक्यूज़ उससे बनते हैं। और मेजॉरिटी एग्ज़ाम में 1 से 2 एमसीक्यूज़ या वाइवा में ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन इसी 2 टाइप ऑफ डिसऑर्डर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं अब इससे पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2 जो मेजर टाइप के डिसऑर्डर है आई डिसऑर्डर, द फर्स्ट वन इज शॉर्ट साइटेडनेस एंड द सेकंड वन एज लॉन्ग साइटेडनेस। ये क्या कहलाते हैं? रिफ्रैक्शन एबनॉर्मलिटीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन एबनॉर्मलिटीज़, for focusing clear image on the retina, the normal eye, known as emmetropic eye, can significantly reflect light rays from an object 6 feet away। जो कि हमारे पास नॉर्मल रेटिना पर जो इमेज फॉर्मेशन होती है एक नॉर्मल आई में, उसको हम क्या बोलते हैं? इमेट्रोपिक आई बोलते हैं। ये लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करती है एक ऑब्जेक्ट से कितने 6 मीटर अवे, यानी 20 फीट अवे। अब एम प्रॉपर रिफ्रैक्शन रिजल्ट को देखते हैं। जब रिफ्रैक्शन हमारे पास एम प्रॉपर होगा तो क्या होगा? द फर्स्ट वन इज मायोपिया। मायोपिया क्या होते हैं? मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, या इसके अलावा हम मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। Myopia or nearsightedness or short-sightedness when the lens becomes thicker and the image coverage in front of the retina, which allows the myopic individual to see closer objects clearly but not distant object। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, तो उस वजह से इसका जो नज़दीक वाला नज़र होगा वो ख़राब होगा, इसको करीब वाले ऑब्जेक्ट क्लियरली नज़र नहीं आएंगे, दूर वाले ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आएंगे। तो ये यहाँ और लॉन्ग साइटेडनेस में ऐसा होगा कि उसको दूर वाले चीज़ें नज़र नहीं आएंगे, करीब वाले चीज़ें सही नज़र आएंगे, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये यहाँ पर उल्टा है। कंसेप्ट को अपने जहन में रखिए कि शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस से उसको तो इट्स मीन कि इसको नियरली ऑब्जेक्ट जो है ये सही नज़र आएंगे, जबकि इसको दूर के जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नज़र नहीं आएंगे। तो क्या होगा शॉर्ट साइटेडनेस में? इट्स मीन कि इसका जो शॉर्ट साइटेडनेस है जो वो ठीक है, करीब वाले चीज़ें इसको क्लियर नज़र आएंगे, जबकि दूर वाले चीज़ें जो होंगे वो इसको सही नज़र नहीं आएंगे। काजिंग की वजह क्या है? मायोपिया में, शॉर्ट साइटेडनेस में हमने पढ़ा कि क्या होता है, जो दूर के चीज़ें होते हैं वो क्या होते हैं? सही नज़र आपको नहीं आते हैं, वो ब्लर हो जाते हैं, जबकि करीब वाले चीज़ें क्या होते हैं? वो आपको सही नज़र आते हैं। इसको हम मायोपिया भी बोल सकते हैं और नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। अब होता क्या है इस साइटेडनेस में? सारी बात आई बाल के ऊपर आती है। किस चीज़ के ऊपर आती है? आई बाल के ऊपर आती है सारी बात। कि आई बाल नॉर्मल पर्सन की, अगर आई बाल की बात करें, अगर ये हमारे पास एक नॉर्मल पर्सन की रेटिना है, नॉर्मल पर्सन की रेटिना, तो लाइट रेज यहाँ से ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, लाइट रेज ऐसे आकर लेंस को क्रॉस करके, बीच में लेंस को क्रॉस करके यहाँ से आकर ऐसे रेटिना पर फॉल आउट करती है, तो यहाँ पर क्लियर इमेज क्या बनती है? क्लियर इमेज बनती है। और अगर अब हमारे पास क्या हो जाए, किसी को मायोपिया हो जाए, शॉर्ट साइटेडनेस हो जाए, तो ये लाइट रेज यहाँ से पास आउट जब होते हैं तो वो बिफोर द रेटिना वो मिल जाते हैं,
और जब वो बिफोर द रेटिना मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पर इसको लॉन्ग जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियर नज़र नहीं आएंगे, जबकि करीब वाले चीज़ें जो है वो क्लियर नज़र आएंगे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन वहीं पर होती है जब हमारे पास लाइट रेज एक दूसरे को जिस जगह पर क्रॉस करे। तो यहाँ रेटिनल लेयर से पहले ही लाइट रेज एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं, तो इस वजह से इसको दूर वाले चीज़ें ठीक तरह से नज़र नहीं आएंगे। दूसरा हमारे पास है हाइपरमेट्रोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, और इसको हम फार साइटेडनेस या हम इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस क्या है, इसको उल्टा करें तो यही सेम कंडीशन क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया में है। in which the lens become thinner and the image coverage is behind the retina। इमेज कवरेज कहाँ पर होगा, रेटिना के बिहाइंड, वहाँ पर इन द फ्रंट ऑफ रेटिना होता है, यहाँ पर क्या होगा, बिहाइंड द रेटिना होगा। हाइपरट्रोपिक इंडिविजुअल कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट क्लोजर वंस। इसमें क्या होगा, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियर नज़र आएंगे, जबकि जो करीब वाले चीज़ें होते हैं कि जो दूर वाले चीज़ें होते हैं हाइपरमेट्रोपिक, तो दूर वाले चीज़ें जो है वो उसको क्लियरली नज़र आएंगे, जबकि करीब वाले चीज़ें जो होते हैं वो इसको क्लियर नज़र नहीं आएंगे। इसमें क्या होगा, उसके उल्टा करें, ये एक रेटिनल लेयर है, अगर लाइट रेज आकर यहाँ पर फॉल आउट हो जाते तो एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर जाते तो करेक्ट इमेज बनता, इसको नॉर्मल आई हम कंसीडर करेंगे। मगर हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि लाइट रेज आकर बिहाइंड द रेटिना के बैक साइड पर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगे, तो इमेज रेटिना के बैक साइड पर क्या होगा, रेटिना से बिहाइंड जो है लाइन एक दूसरे को, लाइट रेज एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगे तो इमेज रेटिना के बिहाइंड बनेगा। तो इस वजह से हमें करीब वाले चीज़ें जो है वो क्लियर नज़र नहीं आएंगे, जबकि दूर वाले चीज़ें हमें क्लियर नज़र आएंगे। अब अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो गया या हाइपोमेट्रोपिया हो गया तो या मायोपिया हो गया, तो अगर वो डॉक्टर के पास जाए तो शॉर्ट साइटेडनेस में डॉक्टर क्या देते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस में डॉक्टर हमेशा आपको कनकेव लेंस देते हैं। क्या देते हैं, कनकेव लेंस। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या करते हैं, इस टाइप के लेंस होते हैं कनकेव लेंस, तो आपको डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, कनकेव लेंस देते हैं, क्योंकि कनकेव लेंस आपके उस लाइट रेस को पहले आई लेंस से पहले उस कनकेव लेंस पर पड़ जाते हैं, तो इसको क्या करते हैं और भी खुला कर देती हैं उस लाइट रेस को, और उसको करेक्ट सीक्वेंस में ले जाकर रेटिना पर फॉल डाउन करती है। जबकि हाइपरमेट्रोपिया में क्या करते हैं, वो आपको कन्वेक्स लेंस देते हैं। क्या देते हैं, कन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में डॉक्टर कन्वेक्स लेंस देते हैं, ताकि ये लाइट रेज जो है यहाँ से यहाँ पर फॉल आउट होने के बजाय उससे पहले वो क्या करते हैं, ग्लास से भी क्रॉस होते हैं, और किस चीज़ से, दूसरे आपके आई लेंस से भी क्रॉस हो जाते हैं, तो ये और भी बेंड होकर क्या हो जाते हैं, यहाँ आकर आपके रेटिना पर फॉल आउट करते हैं। तो याद रखिए कि हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर आफ्टर चेकिंग, एंड मायोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस में जो डॉक्टर्स लेंस प्रेस्क्राइब करते हैं, जो लेंस आपको देते हैं, तो वो कौन से लेंस होते हैं, कनकेव लेंस होते हैं। दूसरा हमारे पास डिजीज़ है प्रीसायोपिया एज रिलेटेड डिजीज़ है, as another age related vision problem in which the lens loses its elasticity and ability to focus on the nearby object। ये जो है अभी जो हमारे पास ये वाला डिजीज़ है प्रीसायोपिया में क्या होता है, ये एज रिलेटेड डिजीज़ है हमारे पास। इसमें जो है लेंस अब क्या करती है, लेंस जो है अपनी एबिलिटी लॉस करती है, अपनी इलास्टिसिटी को लॉस करती है कि वो नियर जो ऑब्जेक्ट है वो इसको क्लियरली क्या करें, फोकस करे। तो नियरली ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इसको क्लियरली फोकस नहीं करते हैं। किस वजह से, क्योंकि लेंस ने जो है इलास्टिसिटी लॉस की है, अपनी एबिलिटी लॉस की है। कि लेंस का काम क्या होता है, वो हमारे पास लाइट रेस को या तो रिफ्लेक्ट करती है, बेंड करती है कि वो रेटिना पर फॉल आउट कर सके इस लाइट रेस को। तो वो अगर लेंस ने अपनी एबिलिटी लॉस की तो जाहिर सी बात है कि इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। देयरफॉर द ओल्डर पीपल कैन नॉट रीड द नियर
प्रिंट। इस वजह से नियर प्रिंट जो होता है, जो करीब से पढ़ना अगर वो चाहे तो ओल्ड एज में लोगों को करीब से रख के किसी चीज़ को नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस और इसके अलावा प्रीसायोपिया को हमने डिस्कस किया। मगर याद रखिए कि इससे पहले हमने एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द आई, इसके अलावा की टर्म्स वगैरह के ऊपर हम कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसका वीडियो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप चाहे तो यहीं से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।